दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तदर्स शिक्षकों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो हाईकोर्ट से निकल के आ रही है और ये खबर आप सभी टीजीटी छात्रों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1200 तदर्स शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक रामचेत की ओर से 4 नवंबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। संजय सिंह के मामले में सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 तक सभी तदर्स शिक्षकों को विनियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन 2016 के विनियमितीकरण आदेश की अनदेखी करते हुए अधिकारियों ने 9 नवंबर 2023 को इनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया था। उसके खिलाफ विनोद श्रीवास्तव और राघवेंद्र पांडे की याचिका में हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2023 के आदेश को अवैध मानते हुए 7 फरवरी को निरस्त कर दिया था। साथ ही 20 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में मानते हुए वेतन और एरियर के साथ बहाल करने का निर्णय दिया था। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने पर लगभग 1200 शिक्षकों को विनियमित करने का आदेश जारी हो गया है। तो आप लोग तदर्स शिक्षकों का मैटर जानते होंगे, तो वहाँ पर 2000 के बाद जो तदर्स शिक्षक नियुक्त थे उनको हटाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने 2000 के पहले जो तदर्स शिक्षक नियुक्त थे उनको भी हटा दिया था, उनकी भी सेवा समाप्त कर दी थी। तो इसी मामले को लेकर के मामला हाई कोर्ट गया था, जहाँ पे आदेश हुआ कि नहीं 2000 के पहले जो तदर्स शिक्षक हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है बहाल होना चाहिए। तो उन्हीं को बहाल करने का ये आदेश दिया गया है। और 9 नवंबर 2023 को जब इनकी सेवाएं समाप्त की गई थी उसके बाद इनको वेतन तो मिला नहीं, तो जो वेतन वगैरह है, जो एरियर वगैरह है, वो सब इनको दिया जाए, इसके लिए आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूलों को बंद करने की न्यूज़ आई थी, जिसमें विपक्ष ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की अपनी, विपक्ष ने काफ़ी रोष दिखाया है अपना। उसी मामले को लेकर के यहाँ पर सफाई दी गई है। देखिए, ये एक पोस्ट जारी की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, इसमें कहा गया कि यूपी के स्कूलों को लेकर के विपक्ष का झूठा प्रोपेगेंडा, बंद नहीं मर्ज होंगे 50 से कम संख्या वाले स्कूल, मर्जर के बाद छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएँ। 2017 से पहले दयनीय हालत थी, अब आधुनिक सुविधाओं से लैस है प्रदेश के स्कूल। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, स्टेशनरी के दिए जा रहे 1200 रुपये। योगी सरकार में यूपी के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का नया युग। तो ये पोस्ट जारी करके इन्होंने कहा है कि नहीं, हम स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से मर्ज करना या बंद करने एक ही स्थिति है, क्योंकि जहाँ पर 50 से कम विद्यालय हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में, तो वो विद्यालय तो बंद ही हो गया, वहाँ तो कोई छात्र बचेगा ना ही कोई टीचर बचेगा। तो उसको क्या कहेंगे, बंद नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। खैर, सरकार का यूथ टर्न एक बार फिर से हो गया है और भले इसको वर्डिंग दूसरी नाम दे दी गई है, मर्ज होंगे बंद नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब एक ही है। और आप लोगों को बताइए क्या आपको लगता है। इस पर अलग अलग पार्टियों की भी प्रतिक्रियाएँ आई थी, आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा कि सरकारी स्कूलों को साजिश के तहत बंद किया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 50 से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के कवायद को गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार के ये कदम सोची समझी साजिश है। और वंशराज दुबे ने कहा कि पूरी पार्टी जो है प्रदेश में 9 नवंबर को प्रदर्शन करके इसमें अपना विरोध दर्ज कराएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के मदरसे अवैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा डिसीजन आया हुआ है और 17 लाख लगभग छात्रों को इससे बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में लगभग 17 लाख छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। तो ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश के जो मदरसा एक्ट है बिल्कुल वैध है, इसमें अवैध जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कुल 13,364 मदरसे हैं और इसी के तहत यहाँ पर अब सभी मदरसों को राहत मिली है। और मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 है,
वो पूरी तरीके से संवैधानिक बताया गया है। और ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने बड़ी भूल की थी इस आदेश को पारित करने में, जहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये अवैध है, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यहाँ पर भी उसी के बारे में देखो दिया है कि 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। 2004 में मदरसा एक्ट आया था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वैध करार दे दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए कल दिन भर ट्विटर पर कैंपेन चला और ये मांग की गई कि आरओ पीसीएस परीक्षा एक शिफ्ट में ही करवाई जाए, एक दिन में ही कराई जाए। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पर भर्ती में निष्पक्षता खत्म होने के चांसेज हैं। इसी वजह से कल दिन भर कैंपेन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद शाम को लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी करके बता दिया गया कि आरओ परीक्षा और पीसीएस परीक्षा एक दिन में नहीं 2 दिन में परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन मात्र जो है 46 आई थिंक जनपद है जहां पर ही केवल परीक्षा कराई जाएगी, बाकी जिलों में परीक्षा ही नहीं कराई जाएगी। इस पर छात्रों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि जब सभी जनपदों में परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है, इस बात को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। और छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं, इस नोटिस को, इस अपने फैसले को लोक सेवा आयोग को और सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए हम कैंपेन करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी तो पारदर्शिता भर्ती में नहीं रह जाएगी, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर खेल किया जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पर निकल के आ रही, लेकिन आयोग ने इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया भी साझा कर दी, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो कोई यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने कहा है कि 2 दिन में हम परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन इसमें धांधली नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बनाया है, नॉर्मलाइजेशन ऐसा बनाया है कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, पूरी तरीके से कंप्यूटरकृत ये प्रक्रिया होगी और इसमें मानवीय हस्तक्षेप न होने से किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होगी। ये कहना है लोक सेवा आयोग का। लेकिन छात्रों ने कहा कि कितना भी कर लो, धांधली कुछ न कुछ होने के चांसेस तो रहेंगे। तो अभी तक जिस प्रक्रिया के अंदर लोक सेवा आयोग नॉर्मलाइजेशन करता था, उसमें भी बदलाव यहाँ पर किया गया है। दशमलव के 6 स्थान तक पूर्णांकित किया जाएगा परसेंटाइल स्कोर, और उसी के अनुसार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या फार्मूला रहेगा, इसके लिए भी लोक सेवा आयोग ने कल नोटिस जारी करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी, लेकिन अभी भी छात्र इससे संतुष्ट नहीं है और एक दिन में ही परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग का कहना है कि कंप्यूटर करेगा मानकीकरण, फुल प्रूफ है प्रक्रिया, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना है लोक सेवा आयोग का। झारखंड में इंडिया का 10 लाख नौकरियां देने का वादा। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को साझा न्यायपत्र जारी करते हुए 1 वोट 7 गारंटी का ऐलान किया। इसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार व 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी गई है। इसके अलावा 1932 आधारित खाद्यान्न, मैया सम्मान, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और किसान कल्याण की गारंटी भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है झारखंड में चुनाव है, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन का ये श्वेत पत्र जारी किया गया है या कहें न्याय पत्र जारी किया गया है, जहाँ पर ये 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के मूल्यांकन की प्रक्रिया को बदल दिया जा रहा है। फिलहाल ये व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। अभी आप लोग जानते हो कि 30 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है या कहें जो प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं, उसके लिए नियम है कि 10-10 नंबर की 3 आंतरिक परीक्षाएं कराई जाएं और इसके आधार पर जो है 30 नंबर दिए जाएं। लेकिन अब यहाँ पर यह बदलाव किया जा रहा है कि 3 नहीं, अब 15-15 नंबर की 2 परीक्षाएं होंगी और उसके आधार पर 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फिलहाल ये जो बदलाव है, इस पर सहमति बन गई है और इसको लागू करने की सहमति अगले सत्र से हो रही है। अंत में यहाँ पर सूचना कि रेगुलर की समय सीमा पूरी तो पार्ट टाइम में पूरी कर सकेंगे पीएचडी। 2014 से 2017 के बीच अभ्यर्थियों को दिया गया मौका। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने 2014 से 2017 तक रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में शोधरत रहे ऐसे विद्यार्थियों को पार्ट टाइम पीएचडी में स्विच करने का मौका दिया जिनकी निर्धारित समय अवधि पूरी हो गई है। विद्या परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कुलसचिव रोहित सिंह ने इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहने का मतलब 2014 से 2017 तक जिनका पीएचडी था और उनका पीएचडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब ऐसे लोग पार्ट टाइम में पीएचडी कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।